कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक प्रजापति समाज के मंचों पे जाता हूँ और बोलता हूँ। मुझे कहीं पर भी कोई बुलाता है तो एक फोन पर चले जाता हूँ, जैसे कल यहाँ आ गया। और कितने मंचों पे बोल चुका हूँ, 1000 मंच से ज्यादा पर बोल चुका हूँ पूरे भारत में प्रजापति समाज के मंचों पे। कितने? 1000 मंचों पे बोल चुका हूँ। तो आप कहोगे बाबा जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, आप कभी आना, मेरे गांव आना, छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है। गोपाल जी आए, 4x6 की एक संदूक भरी पड़ी है, पैटी मोमेंटो की, साले अलग है, तस्वीर अलग है। और 850 की गिनती तो मैं 3 साल पहले कर चुका था, जिसके बाद में और गिनती बढ़ गई है। वही बात आपके सामने कहने आया हूं, वही कथा आपके सामने कहने आया हूं। अच्छी लगे तो अपने साथ ले जाना, और बुरी लगे तो यही छोड़ जाना। हम सब प्रजापति समाज में जन्मे हैं। और एक बात ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी समाज में नहीं जन्मता, ईश्वर की मर्जी से। हम इस समाज में जन्मे हैं और समाज बनती कर्म के आधार पे। जन्म से कोई समाज नहीं है। हमारे जिस समाज के जो माता पिता है, जो हमारा कर्म करते थे, उनके कर्म के द्वारा हमारी जाति बनी है। कर्म के आधार पे जाति बनी है। जाति ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। महाराज जी का दुख रात को मैंने सुना, और महाराज जी ने 2 बातों से मुझे मेरे तार को झंझोड़ दिया। एक तो उन्होंने बताया, ये जो विडंबना है, 1000 साल तक जिन लोगों ने राज किया, महाराज जी समझता हूं, जिन लोगों ने 1000 साल तक राज किया, ऐसी परंपरा हमारे अंदर डाल गए, वो परंपराएं हम आज भी सर पर ढोते हैं। क्या उन परंपराओं को समाप्त करना पड़ेगा? तो समाप्त करने के लिए कौन? आज आप ही के लाडले प्यारे रामनारायण जी संत कह रहे हैं, अरे समझो आग लगी है सारे जहां में, आग लगी है सारे जहां में। अरे अपनी झोपड़ी बचाना चाहो तो बचा लो। आज संस्कार समाप्त है, परिवार समाप्त है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, पति पत्नी में रिश्ते खत्म हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए सगा भाई अपने भाई का कत्ल कर रहा है। क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। फिर भी हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उस परंपराओं को ढोते रहते हैं। क्या ये बदलना नहीं पड़ेगा? बदलेगा कौन? हमको ही तो बदलना पड़ेगा। और बदलवाने के लिए प्रेरणा स्रोत कौन होगा? राहगीर कौन होगा? वो संत होगा, भगवाधारी होगा। आइए आज हम आप ही की कथा कहते थे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में प्रजापति समाज का वर्णन मिलता है। चारों युगों में सतयुग के प्रथम चरण में एक बार त्रेता युग माई सी शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि कुंभ बनाते थे, मिट्टी के ज्ञाता थे, और आज कुम्हार समाज कुंभ बनाता है। कुंभज ऋषि की देन है, इसलिए कुंभ बनाने वाले को कुंभकार कहते हैं, कुंभज ऋषि। और कुंभज ऋषि ऐसे कथाकार, महाराज जी, कुंभज ऋषि ऐसे कथाकार जिनकी कथा सुनने शिव आए, और शिव भी ऐसे कथाकार किसी को कथा सुना दे तो वो अमर हो जाए। ऐसा वक्ता, ऐसे वक्ता के पास में गया, वो कौन थे? कुम्हार। और कुंभज ऋषि ने भी आज तक फिर बाद में कथाएं नहीं सुनाई, जिनकी कथा शिव जी सुन जाए, फिर कहीं किसी को कथा कहने की आवश्यकता पड़ी। पर कलयुग में धिक्कार है हम लोगों को। हर महाराज जी कहते थे हर महीने 2 बार कथा सुनना चाहिए। अरे सुनने से क्या, उस पर अमल करो ना। सतयुग के प्रथम चरण में कुंभज ऋषि, फिर समुद्र मंथन में उन्हीं कुंभज ऋषि ने अमृत को प्राप्त करने के लिए कुंभ बनाया। इसलिए अमृत रखने के लिए क्या कहते हैं? अमृत कुंभ कुम्हार ने बनाया। सतयुग का प्रथम चरण। फिर सतयुग के प्रथम चरण में एक ऐसा महाबली प्रकट हुआ। कौन? भागवत कथा सुनिए ना आपने। भैया समय का इशारा कर देना, संचालक महोदय हाथ खड़ा कर देना, मैं वहीं विराम कर दूंगा, है ना।
मेरी बात अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप भी बोल देना महाराज जी बस तो द एंड, है ना। सत्यु के प्रथम चरण में हिरण्याकश्यप ने तपस्या की, और तपस्या में वरदान मांगकर उसने क्या आदेश किया सबको पता होगा। न पूजा हो, न मंदिर बने, न यज्ञ हो, हैं, न कोई आरती हो, न कोई सत्संग हो, न कथा हो, न कोई मंदिर जाए, न कोई तिलक लगाए। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो वो प्राण गंवा बैठेगा। और उसके सैनिक भी घूमने लगे। तो बताओ सनातन धर्म रुक पाया होगा क्या? सनातन धर्म टिक पाया होगा क्या? नहीं ना। उस समय मां शैलपुत्री पार्वती का अवतार होता है प्रजापति समाज में मां श्री आदे के नाम से। और मां श्री आदे ने प्रहलाद को प्रत्यक्ष ज्ञान करवा दिया कि देख, तेरे पिता के नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति तो उस ईश्वर के नाम में जो अदृश्य है, अखंड है, अविनाशी है, न जल में, थल में, नभ में, सब जगह रक्षा करता है। और उन बिल्ली के बच्चों को जो अपने बेटे नहीं थे, अभी महाराज जी ने जैन समाज का नाम लिया ना, जैन समाज में एक नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का तो आज से हजारों साल पहले मां श्री आदे ने उस संविधान का उल्लंघन कर दिया, जो संविधान हिरण्याकश्यप के संविधान का उल्लंघन न अत्रि, न वशिष्ठ, न क्रतु, न भृगु, न पुला, न पुलस्त, न नारद कोई नहीं कर पाया, न देवता, न यक्ष, न किन्नर कोई नहीं कर पाया। हिरण्याकश्यप का सामना अगर किसी ने किया है तो कुमार समाज में जन्मी हुई मां श्री आदे ने किया। और प्रहलाद को प्रत्यक्ष ज्ञान बता दिया कि देख ये सत्य है। तो सत्य का सनातन धर्म का आभास करवाने वाली मां श्री आदे की एक बार जय बोलो ना, बोलिए श्री आदे माता की। पर हम अपनी माँ को भूल गए, हम अपने बाप को भूल गए, हम किसी और को बाप कहने लग गए महाराज जी, हम किसी और को अपनी माँ बनाने लग गए। तो माँ तो पूतना बनकर भी आई थी और आपको जहर के सिवा कुछ नहीं देगी, जो कन्हैया को दिया है ना। हम ऐतिहासिक लोग सतयुग में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले अगर कोई थे तो वो कुम्हार थे। समुद्र मंथन में अगर कुंभ बनाने वाले कोई थे तो वो कुम्हार थे। अब आइए, महाराज जी ने रात को कहा, हम उसी बात पर आते हैं। अयोध्या, अयोध्या से कुमारों का बहुत पुराना नाता है। अयोध्या के राजा राम से आपका बहुत पुराना नाता है। अगर मैं सही बात कहूंगा तो हाथ खड़ा करना। रावण जो है भारत के ऋषि मुनियों का लहू लेता था। क्या बात सत्य मारे थी? खून लेता था और खून उसने एक मटके में रख दिया और उसको पता लगा इस मटके से तो मेरा काल जन्मेगा, मेरी मौत का कारण बनेगा। तो वो मटका उसने कहाँ गाड़ा पता है किसको? जरा हाथ खड़ा करो। पता है माता जी आपको? आपको? हाँ पता है। मतलब राम कथा सुनी और वो भी वाल्मीकि रामायण सुनी आपने। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, वो मटका महाराज जनक की नगरी में गाड़ा और उस मटके से कौन निकला? जरा जोर से बोलो ना। सीता निकली ना। सीता सबको पता है ना, किस चीज को पता है? निकली ना सीता, सबको पता है। तो बताओ मटका किसने बनाया होगा? कुमार ने बनाया ना। और मटके के अंदर से निकली सीता जानकी, तो बेटी किसकी हुई? मटके की। जैसे मेरे सामने गुड़िया खड़ी है और इसका नाम संगीता है और ये संगीता बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद इसकी शादी होगी और इसको भी बेटी होगी और आपके यहाँ आएगी तो क्या कहोगे? संगीता की बेटी। तो सीता किसकी बेटी? सीता किसकी बेटी? कुम्हारों की बेटी। तो राम जी तुम्हारे जमाई हुए कि नहीं हुए? जैसे दक्ष प्रजापति की सती बेटी, तो शिव आपके जमाई हुए कि नहीं हुए? सीता आपकी बेटी हुई कि नहीं हुई? तो आपकी बेटी के यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? महाराज जी ने कहा ना अयोध्या सबको जाना चाहिए। अपनी बेटी के घर नहीं जाओ तो किसके घर जाओगे? है ना प्रमाण? प्रजापति समाज का कथा चल रही ना सही ट्रैक पर। महाराज जी पटरी पर सही दौड़ रहे हैं ना। त्रेता युग में फिर प्रमाण मिलता है, भगवान राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। अयोध्या आए, अयोध्या
आ गए, एकादशी के दिन ही आ गए। 20 दिन अयोध्या में रहे, चर्चा चलते रही राम राज्य तिलक कैसे मनाया जाए, राम राज्याभिषेक कैसे किया जाए। तो वहां कुम्हार समाज के लोग भी थे, हमारे परदादा थे, क्योंकि त्रेता युग में रामायण में जातियों का वर्णन आया है। भगवान राम को गंगा पार करवाने वाला केवट भील, भगवान राम की वर्षों से इंतजार करने वाली, रास्ते में फूल बिछाने वाली माई सबरी भील, भगवान राम के कार्य से संतुष्ट नहीं होने वाला भाई धोबी भाई, थाके नहीं जाती। तो क्या कुम्हार नहीं थे? और कुम्हारों ने खड़े होकर कहा कि हमें 15 दिन का टाइम दीजिए, ऐसी तैयारी करेंगे कि युगों युगों तक आज तक ऐसा राज्याभिषेक नहीं बनाया। और 15 दिन के अंदर उन्होंने क्या बनाया? दीपक बना दिए और घर घर बांट दीजिए। उस काली अमावस्या की रात को अंधकार दूर हो गया अयोध्या का। उस समय लाइट नहीं थी, अंधकार दूर हो गया। राम जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा इस राज्याभिषेक को प्रतिवर्ष मनाएंगे, पर मेरे नाम से नहीं, दीपक के नाम से मनाएंगे। और आज भी हिंदू संस्कृति में, हिंदू त्योहारों में दीपावली मनाते हैं तो दीप जलाकर मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अगर हमारे बाप दादा दीपक नहीं बनाते तो आज हम दीपावली दीपक जलाकर नहीं मनाते। इसमें हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो कुम्हारों का है, इसलिए हम किसी से कम नहीं है ना। राम हमारे जमाई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की जो है मूर्ति है, इनकी माखन मटकी बनाने वाले कुम्हार। श्रीमद् भागवत कथा में मटकी का जो उत्सव आता है, कौन? कुम्हार। और उस समय तो दूध दही घी माखन मिश्री सभी मट्टी के बर्तनों में था द्वापर युग में। और कलयुग में मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में खुदाई में अगर आज से 10,000 साल पहले अगर निशान मिलते हैं तो मिट्टी के बनाए हुए कुम्हारों के बर्तन मिलते हैं। तो क्या हम किसी से कम हैं? हम चारों युगों में पाए जाते हैं, पर हम कम क्यों हैं? हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। हमने हमारे अस्तित्व को पहचानना छोड़ दिया है। जो सही राह बताता है उसकी बात हम मानते नहीं। तो ये मेरी कथा है, मेरी व्यथा है, और यही मैं पूरे भारत में कहता हूँ, जो आपको सुनाई अगर आपको अच्छी लगी हो